पिछले 2-3 सालों से छत्तीसगढ़ में एक गुंडी घूम रही है जिसका नाम ज्योति शर्मा है, जो बेशक किसी भी लेवल पे जो कि फेमस होना चाहती है, सबसे पहले जो मीडिया को बुलाती है और अपने सारे हरकतें वो रिकॉर्ड करवाती है। और अभी रिसेंटली जो 2 नन्स के साथ इसने किया और जो इनके साथ लोग थे उनके साथ फॉल्स एलिगेशंस लगाकर जो पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स के सामने बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर के डर के नन्स को और उनके साथ जो लोग हैं उनको डरा धमका रही है। ये खुलेआम बेशर्मी भरी बातें ये इंटरव्यूज में भी बोल रही है, जिसे रोकने के लिए अब आपको आवाज उठानी होगी। ये धर्म परिवर्तन का सवाल नहीं है, ये आदिवासी को नौकरी देने के लिए आग्रह लेकर जा रहे थे। बीजेपी सत्ते पे आई है तब से लेके बहुत हर दिन इसी प्रकार का अटैक ईसाइयों के ऊपर हो रही है। नन्स को आज गिरफ्तार करके रखा है। ये संविधान के ऊपर एक बहुत जबरदस्त हमला है और जिस तरह बजरंग दल को यहाँ खुली छूट दी गई है और सरकार की सहारा से जिस तरह 2 सिस्टर्स को मतलब ह्यूमिलिएट किया गया, अपमानित किया गया, और वो जो महिला है जिसने ये सब किया पुलिस की संरक्षण में, उसके ऊपर केस लगा है या नहीं लगा, क्यों नहीं लगा है? नन्स को आज गिरफ्तार करके रखा है। अभी हमारे बीच हमारे केरल के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए हैं। ये बहुत हमारे सीनियर साथी हैं, जोस के मनी हैं, ये रहीम साहब हैं, ये राधा कृष्ण जी हैं, ये सुनील जी हैं और मेरे साथ मेरी बहन आनी राजा है। हम लोग यहाँ आए हैं। कल हमने मुख्यमंत्री से भी अपॉइंटमेंट लेने का हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ जो कुछ हो रहा है ये कम से कम हमारे भारत के संविधान के तहत नहीं है। केरल कांग्रेस एम के सांसद जोस के मनी ने ये कहा कि ये पहली बार नहीं है जब से बीजेपी सत्ता में आई है ईसाइयों पर हमले हुए हैं। बताइए, आप मिलने देंगे कि हम बाहर खड़े रहे? भाजपा का डेलीगेशन रायपुर में बैठा हुआ है, केरल से आया, इसलिए इनको नहीं मिलने देना चाहते। पुलिस ने उनका भेषभूषा देख के बजरंग दल को फोन किया, बजरंग दल के लोग आके वहाँ पे स्टेशन में हल्ला गुल्ला किए। चारों बालिग, कोई नाबालिग नहीं है। की बैग में हाथ डाला जा रहा है, पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने ये सब किया बजरंग दल, ये क्या है? ये पब्लिक ट्रायल। इनका बैकग्राउंड हम जानते हैं क्या है। ये धर्मांतरण का केस नहीं है। पुलिस के सानिध्य में बजरंग दल ये सभी किया। सेंट्रल गृह मंत्री को भी देखेगा और ये सभी बात करेगा। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। घटना पर सिर्फ चर्च ही नहीं बल्कि कई सियासी दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इस घटना को लेकर भाजपा शासित राज्यों पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुर्ग में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 कैथोलिक ननों पर हमला सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान से ऐसे घृणा अपराधों के लिए मौन समर्थन की ओर इशारा करता है। केरल में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने इसे पुलिस का उत्पीड़न और भीड़ का ट्रायल बताया है। उन्होंने ननों को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए संघ परिवार पर पाखंड का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि संघ परिवार केरल में तो दोस्ताना संबंध दिखाता है, लेकिन अन्य जगहों पर ईसाइयों को सताता है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। प्रवक्ता फादर रॉबिन्सन रोड्रिग्स ने कहा कि ननों को राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है और वे इस मामले को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने भी उठाएंगे। CBCI काउंसिल फॉर विमेन की सचिव सिस्टर आशा पॉल ने तो यह भी आरोप लगाया है कि ननों के साथ जो महिलाएं थी उन्हें बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। मामला बहुत बड़ा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाया गया। यह न्याय नहीं बल्कि बीजेपी का भीड़ तंत्र है। हम इस मामले पर चुप नहीं बैठेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ननों की गिरफ्तारी को लेकर मैंने केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। हम ननों की तत्काल रिहाई की मांग करते हैं।